साथी नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण में अब होगी आप सभी की सुनवाई। कुछ बेहतर करने की उम्मीद और कुछ बेहतर हो जाए ऐसी उम्मीद के साथ हम अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। फटाफट जुड़ेंगे, जितने भी साथी हैं वार्ता करेंगे और कुछ शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण खबरें और भी हैं जिन पे वार्ता होगी आप सभी से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से देखते हैं, एक बड़ी सूचना निकल के आ रही है कि दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, डीएलएड के जोधपुर हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो गई है। भारत सरकार व देश की सबसे बड़ी शैक्षणिक संस्थान एनसीटीई ने दायर की है याचिका में बीएड को लेवल प्रथम में शामिल करने की मांग करी है। 22 को होगी मामले की अहम सुनवाई। बीएड की तरफ से लेवल प्रथम पर भर्ती पर स्टे की मांग करी गई है। तो ये मामला आप सभी को पता भी होगा कि बीएड बनाम बीटीसी जो सर्वोच्च न्यायालय में मामला चल रहा है उस पर पूरे देश की नज़र है। तो इस पे एक बार पुनः सरकार और इसके बाद देश की जो सबसे बड़ी शैक्षिक संस्था है एनसीटी, वो भी जो है इस मामले को देखेगी। तो बहुत कुछ निकल कर के आने वाला है इस मामले में, देखना है क्या होता है। आते हैं वापस फिर से खबरों पे। और यहाँ से आपको एक खबर कल पता चली होगी कि नोटिस इशू करा गया है। आपको पता होगा 6800 मामले पे आप देखेंगे कोर्ट नोटिस है ये, ठीक है। वहाँ नोटिस कर दिया गया है। ये एक इंग्लिश समाचार पत्रों में कहा गया था और इसके बाद हिंदी समाचार पत्रों में भी कहा गया है। जिसकी नोटिस आएगी वो भी आपको जानकारी हम देंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। अब बात करते हैं कि 1 नंबर से पास होने वाले जो हमारे साथी हैं उस मामले पे आज कंटेम्प्ट में सुनवाई देखने को वाली है, ठीक है। आज आपको कंटेम्प्ट पे सुनवाई देखने को मिलेगी। ये देखिए 11/2/2022 कोर्ट नंबर 10 और 2 कंटेम्प्ट पे आपको सुनवाई देखने को मिलेगी। एक कोर्ट नंबर 10 है और एक कोर्ट नंबर 75 में, दोनों में जो है आपको कंटेम्प्ट पे सुनवाई देखने को मिलेगी। एक लगी है माननीय रोहित रंजन अग्रवाल साहब की बेंच में और एक लगी है माननीय सरल श्रीवास्तव साहब की बेंच में लगी है। ये 2 अलग अलग कंटेम्प्ट जो डाले गए हैं ये कुछ प्लान के साथ डाले गए हैं, कुछ प्लान किया गया है, उस प्लान के लिए जो है इसको डाला गया है। आप यहाँ पे देखेंगे एक 34 नंबर पे है, ठीक है, उपेंद्र कुमार दयाल जी के नाम से है। और एक और यहाँ पे है, ये भी आप देखें, ठीक है, ये रोहिणी जी के नाम से एक यहाँ पे है, ठीक। ये 2 अलग अलग कंटेम्प्ट है। अब कुछ लोगों के सवाल थे, साहब 2 अलग अलग कंटेम्प्ट क्यों? देखिए कुछ प्लान होती है और उस प्लान के ज़रिए ही ऐसा किया जाता है। अब देखिए कंटेम्प्ट से क्या निकल के आने वाला है। कंटेम्प्ट से एक नई दिशा मिलने वाली है कि सरकार का रुख क्या है, वो करना क्या चाहते हैं। अभी तो उन्होंने उस दिन मीटिंग में कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक उनका किसी भी प्रकार का कोई समाचार नहीं मिल पाया है। तो आज ये चीज़ें स्पष्ट होंगी और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बेहतर है। तो साहब हम गलत नहीं है तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। जहाँ तक आप चलेंगे हम वहाँ तक चलेंगे। कहावत है, आप डाल डाल तो हम पात पात। तो हर कदम पे जो है हम आपको मिलेंगे, ऐसे नहीं जाने देंगे। क्योंकि हमने लड़ा है इस लड़ाई को, हमारा उत्तर कुंजी पूरा परिवार इस लड़ाई को लड़ा है अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो भाई अंतिम पावदान तक तो हम चलेंगे। अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मामले को लेकर के। देखिए सर्वोच्च न्यायालय का जो मामला है वहाँ भी आपका काम पूरी तरह से क्लियर है। सवाल बस फंस रहा है बेंच का। मैंने बार बार ये चीज़ बताई है कि बिना रोस्टर के चीज़ें हमारे फेवर में नहीं होंगी। हम तो अपने तरीके से सारा काम कर दिए हैं। हमने अपनी जो भी चीज़ें थी, फाइलिंग वगैरह जो भी है, वो हमने अपने तरीके से तो पूरी करी। लेकिन सवाल है जब तक रोस्टर नहीं बदलेगा, बेंच नहीं बदलेगा, तब तक आप सेम बेंच में सुनवाई नहीं करा सकते हैं। क्योंकि इसके पहले आपकी याचिका खारिज है, वही मामला। और अगर आप यहाँ गए तो आप सभी के पैसे बर्बाद, आप सभी के उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा और हम कहीं के नहीं रहेंगे। क्योंकि उन्हें खारिज करने में सेकंड भर का समय नहीं लगेगा। सीधा सीधा उनको पता चला कि ये सेम मैटर है, इसको मैंने खारिज किया है, तो आपका मैटर वापस से खारिज हो जाएगा। इस बात को जो भी जान रहे होंगे, जिन्हें जानकारी होगी थोड़ी सी भी माननीय न्यायालय का, तो वो इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से चीज़ें चलती हैं। तो इसलिए आप लोगों को अभी भी थोड़ा सा सब्र
रखना पड़ेगा, हमारे पास मजबूरी है। क्योंकि अगर हम इतना परिश्रम करके सब्र रखें तो आपको रखना पड़ेगा। बिना रोस्टर बदलाव के हम शायद कुछ ना कर पाए, इसलिए थोड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि साहब उम्मीदें कितनी हैं, और भी नंबर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, कब तक टकटकी लगा के बैठे हैं। तो साहब एक नंबर मिला है और दिल कहता है और तैयारियों पे इतना भरोसा है, और ये जो आशीर्वाद आप सभी उत्तर प्रदेश के माता पिता से मिला है, अभिभावकों से मिला है, उस पे मुझे पूर्ण भरोसा है कि अभी बहुत कुछ होगा। और हमारे जो भी अभी साथी अचयनित हैं वो भी चयनित होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो आप कतई मन में निराशा ना लाएं, क्योंकि आपके कार्य को हम अपना पूरी जी जान से लगे पड़े हैं, उसको कर रहे हैं, कहीं से भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा आप सभी से वादा है। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं दूंगा गौरव भाई का कि कल थोड़ी सी इमरजेंसी थी, जिसमें गौरव भाई जो है अपनी पूरी जो हमारे साथ सहभागिता दर्ज कराएं, और जिस काम के लिए कल हमने उनको कॉल किया था वो पहुँचे और उन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया। तो उत्तर कुंजी परिवार में एक चीज़ आपको मिलेगा, मैं एक बार पुनः आपसे थोड़ा सा वक्त और लूँगा, कि आप किसी भी ज़िले में रहेंगे, किसी भी समस्या से आप जूझ रहे होंगे, एक मैसेज आप ग्रुप में डालेंगे तो उस ज़िले का कोई ना कोई साथी आपके लिए खड़ा होगा। किसी भी प्रकार के, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो, किसी भी प्रकार की इमरजेंसी हो, अक्सर लोग मेडिकल इमरजेंसी में ही फंसते हैं। तो ऐसे चीज़ों में जब भी कभी आपको किसी दूसरे ज़िले में ज़रूरत पड़े, आप फंसें, तो आप ज़रूर जो है ग्रुप में एक मैसेज करें, चाहे रात हो दिन हो, किसी भी प्रकार का कोई ना कोई साथी आपके साथ खड़ा होगा। क्योंकि ये जो परिवार हमने बनाया है ना, ये विश्वास से बना है, और उसी विश्वास की बदौलत जो है आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैंने इस चीज़ को देखा है, कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं, और कल फिर से वही चीज़ें हुई। तो फिर हमने गौरव जी को फ़ोन किया, बनारस में गौरव जी ने हमारा साथ दिया। ठीक है, तो ये है पूरा परिवार हमारा, और इस परिवार को लेकर के चलेंगे, ये हमारा आप सभी से वादा है। बाकी नकारात्मक चीज़ें चलती रहती हैं, और आपको पता भी होगा कि इस समय लोग राजनीतिक पार्टियों के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, जो कहते थे कि आपको नौकरी हम इसी 69,000 में दिलाएंगे, और वो 69,000 में नौकरी तो नहीं दिला सके, लेकिन हमारे पैर और आपके पैर बांध दिए, और कुछ साथियों की तो गर्दन पे तलवार लगा के चले गए, और उनके पैसों को किस प्रकार से वो यूज कर गए किसी को पता नहीं चला, ग्रुप बंद करके गायब हो गए। ठीक है, फ़ोन किसी का पिकअप नहीं करते, और मुझे हंसी आती है कि ऐसे लोग फिर भी दावा ठोकते हैं, कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ज़रा गौर फरमाइएगा, आपको पता चलेगा कि इस समय राजनीतिक पार्टियों में घूम रहे हैं। ठीक, तो उनसे भी कभी मौका मिले, कभी मिले व्यक्तिगत, तो आप सवाल ज़रूर करिएगा आप सभी साथी कि वो आप सभी के साथ कैसा और क्या व्यवहार करके गए हैं। जिन साथियों की याचिकाएं खारिज हुई हैं वो उनसे सवाल ज़रूर करेंगे कि साहब कोई तो और मार्ग बता दीजिए, अब हम लोग कहाँ जाएं। तो ये रही कुछ विशेष सूचनाएं, आशा करते हैं आप सब बेहतर होंगे। और रोस्टर के सुनवाई के बाद जो चीज़ें निकल के आएंगी, माफ़ करिएगा कंटेम्प्ट में आज जो सुनवाई है उससे जो चीज़ें निकल के आएंगी, उस चीज़ के साथ और उस अपडेट के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित रहूँगा। और आज समय हमने आपका लगभग 9 मिनट लिया है, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।